हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 4, 5 और 6 का हल। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 3 के प्रश्नों के हल करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 4 क्या है हमारा कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो दोस्तों इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसका अंतःकोण हमें दिया गया है 165 डिग्री। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि जैसे मान लीजिए ये हमें कोई समबाहुभुज दिया गया है। अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि अंतःकोण जिसका 165 डिग्री हो। तो मान लीजिए ये अंतःकोण है और ये कितना है 165 डिग्री। तो जो ये ब्राहा कोण होगा ये वाला, यानी कि ये कितने डिग्री का हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये पूरा कितने का होता है 180 डिग्री का। तो अगर इतना 165 है तो 180 में से 165 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा ब्राहा कोण 15 डिग्री। अब हमें इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं कि टोटल जो ब्राहा कोण होता है उनके कोणों का योग कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में अगर 15 से भाग कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा भुजाओं की संख्या। तो सेम यही हम करेंगे। तो देखिए 15 से अगर 360 में हम भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 24, यानी कि 24 जो है भुजाओं की संख्या आ जाएगी। अब इसको हम करेंगे कैसे, किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि समबाहुभुज का अंतःकोण। तो दोस्तों हमें कितना दिया गया है प्रश्न में, समबाहुभुज का अंतःकोण 165 डिग्री। और यहां पर हम लिखेंगे समबाहुभुज का ब्राहा कोण, यानी ब्राहा कोण हम निकालेंगे। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम, टोटल जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से 165 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 डिग्री। अब यहां से हम निकाल लेंगे भुजाओं की संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे हम, क्या सूत्र होता है 360 डिग्री बटे में यहाँ पर कोणों का माप। तो कोणों का माप हमने कितना निकाला है 15 डिग्री। तो यहाँ पर हम नीचे अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 360 डिग्री है और कोणों का माप कितना आया है 15 डिग्री। तो ये 15, अब 15 से इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 24 बार में, यानी जो भुजाओं की संख्या आएगी वो 24 होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल। अब चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 5 का हल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में हमें 2 भाग दिए गए हैं ए और बी। तो सबसे पहले ए देखिए क्या दिया गया है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक ब्राहा कोणों का माप 22 डिग्री हो। तो दोस्तों इसको हमें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे इसमें पूछा गया है कि बहुभुज जो है उसका ब्राहा कोणों का माप 22 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल जो ब्राहा कोणों का माप होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर हम 360 डिग्री में अगर 22 से भाग कर देते हैं और अगर ये पूरा विभाजित हो जाता है तो फिर हमारा जो होगा ये ब्राहा कोणों का माप 22 डिग्री संभव है बनाना। अगर शेष बचता है तो फिर संभव नहीं है। तो देखिए इसको हम भाग करके देख लेते हैं। 22 से कम 22, ये बचेगा 4 और यहाँ पर 1 और ये 0 उतार देंगे। इसके बाद ये 6 बार में जाएगा, 22 6 132 और यहाँ पर 8 बचेगा और ये 0 0। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये शेषफल हमारा 8 बच गया। तो यानी कि जो 22 डिग्री का ब्राहा कोणों का माप है ऐसा बहुभुज बनाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे कारण भी लिख देंगे क्योंकि 360 डिग्री में 22 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 के ए का हल। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो दोस्तों इसके बी पार्ट में क्या दिया गया है कि क्या यह किसी समबाहुभुज के अंतःकोण हो सकता है और क्यों।
तो दोस्तों इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हमसे क्या पूछा है कि क्या इसमें समबाहुभुज का अंतःकोण संभव हो सकता है और क्यों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हम पहले समझते हैं इसको। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या 22 डिग्री जो है वो किसी समबाहुभुज का अंतःकोण संभव हो सकता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये मान लीजिए 22 डिग्री हमारा अंतःकोण हो गया, तो ब्राहा कोण फिर कितने का हो जाएगा। तो आप अगर 180 में से 22 डिग्री घटाएंगे तो बचेगा 158। तो अगर 158 360 डिग्री से पूर्ण रूप से विभाजित होता है तो फिर ये संभव है 22 डिग्री का अंतःकोण, नहीं तो फिर नहीं है। तो देख सकते हैं आप कि जो 158 डिग्री है क्या ये 360 डिग्री से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो ये हमको लग रहा है ऐसा ही देखने पे कि नहीं होगा। तो इसलिए जो 22 डिग्री है ये भी किसी भी बहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि नहीं, यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया है। अब हमसे आगे पूछा है क्यों, तो इसका कारण लिख देंगे क्योंकि अगर 180 डिग्री में से हम 22 डिग्री घटाते हैं तो कितना बचता है 158, जो कि 360 डिग्री से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 के दोनों भाग के हल हुए। अब चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 6 का हल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में आप देख सकते हैं क्या है हमारा कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि किसी भी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है और है भी तो क्यों। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक समबाहुभुज है जो कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसमें कम से कम जो अंतःकोण होंगे वो दोस्तों 60 डिग्री के होते हैं सभी, इससे कम का नहीं हो सकता है क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज या फिर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री को 3 भागों में बांटे तो कम से कम 60 डिग्री में ही बटेंगे, इसलिए एक समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। दोस्तों ये हमने लिख दिया है। अब हमसे आगे पूछा गया है क्यों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इसका पहले भाग का हल हुआ। अब चलिए करते हैं हम अपना दूसरा भाग। तो दोस्तों बी पार्ट में हमसे दिया गया है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का ब्राहा कोण संभव है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई समबाहुभुज है जिसमें जो इसका हमने देखा था कि अंतःकोण जो कम से कम 60 डिग्री का हो सकता है। तो अगर हम इसका ब्राहा कोण देखें यानी कि ये वाला, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितने का होगा। तो आप कहेंगे कि 180 में से 60 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 120 डिग्री, यानी कि कम से कम जो किसी भी समबाहुभुज में ब्राहा कोण हो सकता है वो 120 डिग्री का हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का ब्राहा कोण संभव है। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया है। अब कारण लिख देंगे हम क्योंकि कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री का होता है इसलिए ब्राहा कोण 120 डिग्री का होगा।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रश्न का हल हुआ। आई होप आपको तीनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।